हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिबिल सॉल। सर्वे के प्रीवियस लेक्चर में आपने जो है ये देखा कि करेक्शन जो है वो कर्वेचर और रिफ्रैक्शन की वजह से कैसे फाइंड करते हैं। काफ़ी ऑब्जेक्टिव्स भी आपने इसके सॉल्व कर लिए हैं। जब साथ साथ आप लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स भी सॉल्व करते हैं तो आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। अब जो मेथड आ रहा है आपका, जो लेक्चर है, ये टॉपिक है आपका कंटूर। ये टॉपिक भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में पूछते हैं, थ्योरेटिकल भी पूछते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटूर्स, तो बेसिकली कंटूर्स क्या होते हैं? ये लोकस होते हैं सेम एलिवेशन पॉइंट्स के ऑन अर्थ सरफेस। यानी किसी भी अर्थ सरफेस पर सेम एलिवेशन, जो मीन सी लेवल से जो हाइट होती है किसी पॉइंट की। तो अगर सपोज ग्राउंड सरफेस है, अर्थ सरफेस पे कोई ऐसा पॉइंट है जिसकी मीन सी लेवल से हाइट जो है अलग अलग पॉइंट्स की अगर सेम है, तो उनको ज्वाइन करने से जो लाइन ड्रॉ होती है वो आपकी कंटूर लाइन कहलाती है, और वो लोकस जो है वो सब कंटूर्स कहलाते हैं। ठीक है, सेम एलिवेशन के पॉइंट्स के जो लोकस हैं दैट इज नोन एज कंटूर्स। नेक्स्ट कुछ डेफिनेशन देख लीजिए। कंटूर इंटरवल की जो डिफरेंस होता है ऑफ एलिवेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंटूर्स। तो दो कंटूर्स के बीच के जो एलिवेशन में यानी हाइट में जो डिफरेंस है वो आपका कहलाता है कंटूर इंटरवल। और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव कंटूर्स। दो कॉन्जिक्यूटिव कंटूर्स के दो पॉइंट्स के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो आपकी हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहलाती है। और वर्टिकल एलिवेशन के बीच में जो डिफरेंस है वो आपका कंटूर इंटरवल कहलाता है। अब जैसे कि कुछ मैप पर जो है डिफरेंट एलिवेशन के पॉइंट्स जो हैं वो ड्रॉ हैं। सपोज ये 93.8 है, ये आपका यहाँ पे 97 है। तो इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट एलिवेशंस के पॉइंट्स हैं। सपोज ये पॉइंट 94.1, यानी कि ये सब जो मीन सी लेवल से हाइट है, इन सब पॉइंट्स की ये हाइट है आपकी मेंशन है। ठीक है, ये सपोज 99.2 है, ये आपका 95 मीटर है इसका एलिवेशन। सपोज ये एलिवेशन जो है इसका यहाँ पर 98.4 है, और ये सपोज एलिवेशन 100 है। तो इस टाइप के डिफरेंट एलिवेशंस के पॉइंट्स दिए हैं। तो आपको क्या करना है, सपोज आपको 93 मीटर एलिवेशन, यानी कि जो एलिवेशन है वो 93 मीटर है, तो उन पॉइंट्स को सेम एलिवेशन पॉइंट यानी 93 मीटर के पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, एक कंटूर ड्रॉ करना है। तो आपको पता है 92.6 और 94.1 के बीच में 93 आएगा, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में यानी कि जो ये लाइन होगी, ये आपकी लाइन 93 मीटर की है। यानी कि जो सेम एलिवेशन है सारे पॉइंट्स का, वो सबको आपने ज्वाइन कर लिया अलग अलग पॉइंट्स पे सेम एलिवेशन को। तो जो लाइन ड्रॉ हुई वो आपकी कहलाती है कंटूर लाइन। अब जैसे कि सपोज आपको 96 मीटर एलिवेशन का कंटूर चाहिए, तो सपोज 95 और 98.4 के बीच में यहाँ पे कहीं पर 96 होगा, ये आपका 96 है और इनके बीच में कहीं 96 होगा। तो ये 96 मीटर का कंटूर हो गया। सपोज 100 मीटर का चाहिए, तो इनके बीच में 100 होगा, यहाँ पर इनके बीच में 100, यानी ये जो लाइन है ये आपकी 100 मीटर लाइन है। तो इस टाइप के पॉइंट्स को, सेम एलिवेशन के पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन आपकी कहलाती है कंटूर्स। कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनकी, देख लीजिए। जैसे टू कंटूर्स ऑफ डिफरेंट एलिवेशन नेवर कट और क्रॉस ईच अदर। दो कंटूर अगर अलग अलग एलिवेशन के, सपोज ये लाइन जो है 100 मीटर एलिवेशन की है, दूसरी लाइन जो है 102 मीटर एलिवेशन की है, तो ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। अगर ये कभी क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब है सपोज अलग अलग एलिवेशन की जो दो लाइंस है, सपोज ये 100 और ये 102, तो आपको पता है कि ये जिस पॉइंट पर ज्वाइन करेंगे वहां पर तो एलिवेशन उस पॉइंट का सेम ही होगा। और ये लाइन शो कर रही है 102 और ये लाइन शो कर रही है 100 मीटर एलिवेशन को, तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि एक पॉइंट की मीन सी लेवल से हाइट जो है वो एलिवेशन जो है वो तो एक ही होगा। तो इसका मतलब है कि जो अलग अलग डिफरेंट एलिवेशन के कंटूर्स हैं दो, वो कभी भी एक दूसरे को ना क्रॉस कर सकते हैं ना कट कर सकते हैं। ठीक है, क्लोज कंटूर शोज आइदर अ हिल और पॉन्ड, यानी कि अगर पास पास कंटूर्स हैं तो वो शो कर सकते हैं, आप या तो हिल को शो करेंगे या पॉन्ड को शो करेंगे। कि सपोज क्लोज कंटूर्स जो हैं आपके कुछ इस टाइप के हैं। ये एक कंटूर है और इसको आपको शो करना है, ये कंटूर की वैल्यू जो है अंडर इस लाइन की 102 है, यानी जो ये कंटूर बन रहा है इसका एलिवेशन हर पॉइंट का ये 102 है। मैप पर आपने दूसरा कंटूर ड्रॉ किया जिसका एलिवेशन 101 है, यानी हर पॉइंट्स पे जो एलिवेशन है वो आपका सेम है, सेम एलिवेशन के पॉइंट्स को आपने मिलाया है। ये एलिवेशन सपोज 100 है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली आपने ग्राउंड पर देखा जो जो पॉइंट्स थे जहाँ जहाँ पे 100 मीटर एलिवेशन था उसको आपने मिला दिया।
और सपोज दूसरा कंटूर जो है वो आपका ये बना, और इन कंटूर्स में जो एलिवेशन है, सपोज ये इस कंटूर का एलिवेशन 97 है, ये 98 है और ये आपका 99 है। तो ये आपको बताना है कि ये हिल को शो कर रहा है या पॉन्ड को शो कर रहा है, किस टाइप को शो कर रहा है। तो सपोज अगर एलिवेशन पॉइंट्स आपने बनाए, ये एलिवेशन सपोज इसको वर्टिकली अगर आप देखें, ये तो आप ग्राउंड पर देख रहे हैं टॉप व्यू, तो अगर वर्टिकली देखें तो ये सपोज 97 मीटर एलिवेशन की लाइन पॉइंट है, ये सपोज आपका पॉइंट है 98, क्योंकि ऊपर ही होगा, यानी हाइट जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे हाइट आपकी मीन सी लेवल से बढ़ती चली जाएगी। ये 99 मीटर की लाइन है, ये सपोज 100 मीटर एलिवेशन का पॉइंट है, ये आपका 101 और ये सपोज आपका 102, ठीक है। तो ये आपका 100 हो गया 99 मीटर, ये आपका 100 है 101 और 102। तो आपको सिंपली क्या करना है कि जो एलिवेशन है, अगर आप सपोज इसको ड्रॉ करते हैं, ये 102 मीटर का है, तो यानी कि 102 पे सपोज ये पॉइंट आपने ड्रॉ कर दिया, तो ये दो पॉइंट्स जो है 102 मीटर पे मिल गया आपको। ये कंटूर लाइन के अगर आपने इसको पॉइंट ड्रॉ किया तो ये 101 मीटर का था, ये आपका 101 मीटर तक ले जाइए, तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको मिल गया यहाँ 101 मीटर का। सिमिलरली जो है ये एलिवेशन जो है 100 मीटर का है, तो अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो ये आपको 100 मीटर एलिवेशन पे ये पॉइंट्स मिलेंगे। तो अगर आप इनको ड्रॉ करेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे, तो आप आपस में देख रहे हैं कि रियल में ये क्या दिख रहा है, यानी जब आप वर्टिकली देख रहे हैं तो ये आपको एक टाइप की क्या दिख रही है, हिल, ठीक है। सिमिलरली अगर आप बात करें सपोज 99 मीटर एलिवेशन, तो 99 क्या होगा, ये आपका आ गया यहाँ पे, ये 99 मीटर पॉइंट हो गया, ये आपका 98 है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कहीं पर आ गया, और ये आपका 97 मीटर है, यानी कि कहीं यहाँ पर 97 मीटर एलिवेशन पे ये पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाएं, इस टाइप के एलिवेशंस हैं, तो ये आपका ज्वाइन होगा, ये आपका इस टाइप का आएगा कंटूर, ये आपका आ गया, यानी ये। तो मेन क्या है कि अगर अंदर के साइड एलिवेशंस की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे 100 फिर अंदर और बढ़ गई, फिर अंदर और बढ़ गई, तो अगर अंदर के साइड एलिवेशन बढ़ रहा है तो आपका ये कर्व क्या बनेगा, हिल को शो करेगा। वही अगर अंदर के साइड वैल्यूज कम हो रही है तो ये किसको शो करेगा, पॉन्ड को शो करेगा। तो ये आपका पॉन्ड हो गया, और ये जो आपका कंटूर बन रहा है ये किसको शो कर रहा है, हिल को, ठीक है। तो क्लोज कंटूर्स जो है क्लोज्ड है, यानी कि आपस में बंद है, कोई ऐसी तो सिंपल लाइन नहीं, ये आपस में एक क्लोज है दूसरा क्लोज है। तो अगर इस टाइप के कंटूर्स हैं तो या तो आपको हिल को शो करेंगे या आपका पॉन्ड को शो करेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि डिस्टेंस पैरेलल कंटूर्स शोस फ्लैट सरफेस, यानी अगर पैरेलल कंटूर्स हैं तो अगर उनके बीच में डिस्टेंस सफिशिएंट है तो वो फ्लैट सरफेस को शो करते हैं। सपोज ये 105 मीटर एलिवेशन के एक कंटूर है, ये आपका सपोज 104 मीटर का है, और ये आपका कंटूर जो है 103 मीटर का है, ठीक है। तो ये अगर पैरेलल है एक दूसरे के, आप देख रहे हैं, लेकिन अगर ये डिस्टेंस पर हैं तो ये फ्लैट सरफेस को शो करते हैं, कैसे, देख लीजिए 105 का है, तो सपोज एक सेम लाइन ले ली, इस पॉइंट पे अगर आप ये ड्रॉ करें तो ये 105 की हो गई, ये 104 एलिवेशन की है, ये 103 एलिवेशन की है। तो अगर आप इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो सरफेस आ रही है ये आपकी कैसी आ रही है, एकदम फ्लैट आ रही है, यानी कि ज़्यादा डिस्टेंस पे शो नहीं हो रही, यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपस में स्लोप पे है, यानी एकदम फ्लैट चल रहा है। वही अगर इफ डिस्टेंस इज लेस बिटवीन पैरेलल कंटूर्स, अगर पैरेलल कंटूर्स के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है तो एक ये स्टीप स्लोप को शो करेगा। जैसे कि सपोज ये पैरेलल कंटूर्स हैं जिनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो सपोज ये 102 का है, 101 मीटर का कंटूर है, ये 100 का है, ये 99 का है, 98 का है, और सपोज ये 97 का है। तो अगर आप इस सेम पॉइंट पे देखें तो ये किसको शो करेगा, 102, यानी कि यहाँ पर कहीं पर ये पॉइंट होगा। फिर उसके बाद अगर इसका देखें तो ये जो आएगा आपका 101 पर आएगा। सिमिलरली 100 जो है आपका यहाँ पे मिल रहा होगा। अब वही 99 मीटर एलिवेशन जो है वो आपका 99 मीटर एलिवेशन पे ये आपका आ गया 98, और ये आपका शो कर दिया 97, ठीक है। तो इस टाइप का है। तो अगर आप देखते हैं तो सपोज ये सारे पॉइंट्स को अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये फाइनली, अभी तक तो ये फ्लैट सरफेस चल रही थी, इसके बाद जस्ट आप देख रहे हैं कि ये स्टीप स्लोप आ रहा है नीचे। तो ये जो स्लोप है ये रियल फिगर को शो करता है, यानी वर्टिकली जब आप देखते हैं कोई हिल आ रही है, कोई फ्लैट सरफेस है, कहीं पर पॉन्ड आ रहा है, कहीं पर स्लोप आ रहा है, तो इन कंटूर्स की हेल्प से जो है आप ज्योमेट्रिक फिगर को ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं।
अब यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये जो पैरेलल कंटूर्स के बीच की डिस्टेंस अगर बहुत कम है, पास पास है, तो ये आपका स्टीप स्लोप को शो कर रहे हैं। वही अगर इनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये आपकी फ्लैट सरफेस को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कंटूर्स की। अब जैसे कि एरिया एंड वॉल्यूम आपको फाइंड करना है कंटूर्स की हेल्प से। तो कंटूर्स यानी एलिवेशंस आपको गिवन है। तो एरिया एंड वॉल्यूम के लिए सपोज जो कंटूर लाइंस आपको गिवन है वो फिक्स्ड शेप के लिए गिवन है। तो इसमें कुछ रूल्स हैं जिनके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया। जैसे कि सपोज ट्रेपेजॉइडल रूल है। ठीक है, तो ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या होता है कि सपोज कुछ एरियाज जो हैं आपको इस टाइप से कंटूर के गिवन है। ये आपको इस टाइप का शेप का सपोज एरिया गिवन है। इसको आपको जो है इसकी कंटूर लाइंस की हेल्प से यानी कि फाइंड कर सकते हैं आप एरिया। सपोज ये इस पॉइंट का एलिवेशन अलग है, इस पॉइंट का एलिवेशन अलग है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है सपोज h1 किया है गिवन है, इन दोनों पॉइंट्स का एलिवेशन अलग है, तो इनके बीच के हाइट का डिफरेंस क्या हो गया h2, ये हो गया h3, और ये डिफरेंस हो गया आपका h4, और सपोज ये डिफरेंस हो गया h5। ठीक है, तो इनकी हेल्प से क्या है, सपोज इनके बीच की सबकी डिफरेंस जो है डिस्टेंस डी डी है, तो आपको फाइंड करना है इनके बीच का एरिया। तो ट्रेपेजॉइडल रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि सपोज एरिया जो है आपको, अगर सपोज ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है, तो अगर आपको A1 एरिया फाइंड करना है तो क्या होता है कि ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला लगा दीजिए। इनके बीच का एरिया क्या होगा, डिस्टेंस का हाफ इंटू h1 प्लस h2, यानी जो पैरेलल लाइंस हैं उनका समेशन कर दीजिए। सिमिलरली A2 आपको फाइंड करना है तो क्या होगा, d/2 h2 प्लस h3, यानी जो पैरेलल लाइंस हैं उनका सम। तो इस टाइप से आप बहुत सारा कर सकते हैं सब एरिया कैलकुलेट। तो अगर टोटल एरिया आपको कैलकुलेट करना है तो टोटल एरिया क्या होगा, कैपिटल ए इक्वल टू इन सबका एरिया का सम कर दीजिए, यानी कि d/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। अगर इन दोनों को करना है तो फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म h1 प्लस h3 है। तो सपोज अगर nth टर्म है तो h1 प्लस hn जो है ये फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम हो गया, प्लस अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मिडिल टर्म्स हैं दो टाइम्स हैं, तो h2 है, फिर h3 होगा, फिर h4 होगा। इस टाइप के ये लास्ट तक कब तक होंगे, n-1 तक, यानी सपोज n-1 प्लस hn ये लास्ट टर्म हो गया। तो यहाँ पर अगर nth टर्म तक आपको कैलकुलेट करना है एरिया, तब आपकी वैल्यूज़ क्या होंगी, सपोज ये आपका 2 टाइम्स होगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ, डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हैं h2 प्लस h3 प्लस डॉट 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 ऑफ hn-1। तो इस टाइप से जो है ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूले की हेल्प से आप एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका सिम्पसन्स रूल। इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको सपोज एरिया कैलकुलेट करना है। तो कोई भी एरिया है, सपोज इस टाइप की ये लाइंस हैं, यहाँ पे इनकी हेल्प से जो है आपको कैलकुलेट करना है। तो सपोज ये हाइट h1 है, फिर सेकेंड हाइट एरिया जिसका h2 है, थर्ड हाइट है h3, फिर नेक्स्ट हाइट है h4, फिर नेक्स्ट हाइट है h5। ठीक है, तो सिम्पसन्स रूल्स के अकॉर्डिंग जो है कोई भी एरिया गिवन हो उस एरिया को आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या था कि जस्ट ट्रेपेजॉइडल शेप है अगर, तभी आप उसको कैलकुलेट कर सकते थे। यहाँ पर सपोज इस टाइप का शेप है, इनके बीच की जो डिफरेंस है वो सपोज d है, तो यहाँ पर जो a1 प्लस a2, जैसे कि ये एरिया हो गया आपका a1, ये एरिया हो गया आपका a2, ये है आपका a3, और ये एरिया है a4। तो यहाँ पे दो दो एरियाज को जो है आप सम करके यूज़ करते हैं, जैसे a1 प्लस a2, तो इसकी वैल्यू होती है, इसमें तीन हाइट्स यूज हो गई h1 h2 और h3। तो ये फॉर्मूला होता है आपका d/3, यानी कि जो हाइट है डिवाइडेड बाई 3 इंटू h1 प्लस मिडिल जो हाइट है उसका 4 टाइम्स प्लस h3। तो ये फॉर्मूला होता है आपका सपोज दो एरिया को सम करके। फिर नेक्स्ट सपोज a3 प्लस a4 को आपने सम किया तो क्या होगा, d/3, यहाँ पे अब a3 प्लस a4 को सम कर रहे हैं तो ये आपका आ जाएगा h3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ h4 प्लस h5। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि सिम्पसन्स रूल में आपको ऑड वैल्यूज अगर दी हैं तभी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये सिर्फ 4 हाइट्स आपको गिवन होती तो आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको दो एरिया को निकालने के लिए 3 हाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलरली अगर इसके बाद ये एरिया को फाइंड करना था तो फिर इसके आगे एक और एरिया अगर होता तभी आप इनको फाइंड कर सकते थे, अदरवाइज सिर्फ इस एरिया को फाइंड नहीं कर सकते। यानी सिम्पसन्स रूल के लिए ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं हाइट की आपको पता होनी चाहिए। ठीक है,
तो इसको जब आप सम करेंगे तो जो टोटल एरिया आपका आता है इस फॉर्मूले की हेल्प से वो होता है कैपिटल ए इक्वल टू D/3। इसको अगर कॉमन लेंगे तो फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म तो आपका ऐसे ही आ जाएगा H1 प्लस HN। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इवन टर्म्स हैं ये 4 टाइम्स है, यानी 4 टाइम्स ऑफ इवन टर्म्स H2 प्लस H4 प्लस H6 डॉट डॉट प्लस 2 टाइम्स जो है ये आपके ऑड टर्म्स आ रहे हैं, जैसे H3 फिर आगे आएगा H5, यानी 2 टाइम्स ऑफ H3 प्लस H5 प्लस H7 इस टाइप से। ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका कहलाता है सिम्पसन्स फॉर्मूला, जो कि 1/3 सिम्पसन्स 1/3 रूल कहलाता है। इसकी हेल्प से आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सपोज आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम सपोज अगर फर्स्ट आप ट्रेपेजॉइडल रूल से कैलकुलेट करते हैं, तो ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या होगा कि सपोज अगर कुछ एरियाज जो है आपके इस टाइप के गिवन है, यानी वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो ये एरिया सपोज गिवन है। इसके बाद सेम इस रेंज में जो है इस लाइन में अगर आप देखते हैं तो आपको दूसरा एरिया जो है गिवन है इस टाइप से, दूसरा एरिया आपका इस टाइप का आएगा कि सपोज दूसरा एरिया जो है सेकेंड एरिया आपका ये है। ठीक है। फिर थर्ड एरिया जो है आपका सिमिलरली इसके आगे है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है एरिया का वो आपका है सपोज स्मॉल डी, यानी ये कांस्टेंट डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि सपोज चौथा एरिया जो है आपका कुछ इस टाइप का आया, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वर्टिकल वो कितना है स्मॉल डी। तो अगर आपको ट्रेपेजॉइडल रूल की हेल्प से जो है फॉर्मूला अगर लिखना है, तो ट्रेपेजॉइडल रूल के हिसाब से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सपोज ये एरिया आपका A1 है, ये आपका एरिया A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो इसके हिसाब से वॉल्यूम हो जाएगा आपका D/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, यानी कि A1 प्लस लास्ट क्या है AN डिवाइडेड बाई ये हो गया AN, यानी फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ जितने भी एरियाज रिमेनिंग है, जैसे A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 A4 प्लस AN-1। तो ये आपका ट्रेपेजॉइडल रूल कहलाता है। अब वही अगर आपको सिम्पसन्स फॉर्मूले की हेल्प से जो है फाइंड करना है, तो आप वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करेंगे D/3 इनके बीच का, फिर फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म A1 प्लस AN प्लस 4 टाइम्स ऑफ इवन टर्म्स यानी A2 प्लस A4 प्लस डॉट डॉट प्लस 2 टाइम्स ऑफ A3 प्लस A5 प्लस डॉट, यानी ये ऑड टर्म्स। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सिर्फ आपको अब जब वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे क्या होगा कि 3 एरियाज को ही ले सकते हैं आप, चौथा एरिया नहीं ले सकते, क्योंकि जो इवन होता है यानी जो ऑड नंबर्स होते हैं, सॉरी ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एरिया की होनी चाहिए, तभी आप सिम्पसन्स रूल को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इससे कैलकुलेट नहीं कर सकते इस वॉल्यूम को। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव्स में जो है ये पूछ लेते हैं। अब सपोज एक क्वेश्चन है आपका, इसके थ्रू आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन्स रूल दोनों के अकॉर्डिंग। ये एक एक्सकवेशन है जो कि आपको इस शेप का ट्रेपेजॉइडल शेप का गिवन है। तो अगर आप टॉप व्यू देख रहे हैं तो आपको कुछ इस टाइप का दिख रहा है, और फ्रंट व्यू जो है आपका साइड व्यू इस टाइप का दिख रहा है। ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देख रहे हैं कि ये जो शेप है, यानी कि ये हाइट जो है आपको 20 मीटर गिवन है, और ये हाइट यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ये आपकी 30 मीटर गिवन है, और ये जो रेशियो है इसका स्लोप का 1:1 है। तो अगर ये आपको गिवन है, यानी यह जो वर्टिकल हाइट है ये आपको 8 मीटर गिवन है। ठीक है। तो आपको पता है ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, क्योंकि 1:1 का रेशियो है, और ये भी आपकी कितनी हो जाएगी 8 मीटर। ठीक है। तो अगर ये साइड जो है आपकी 8 मीटर है, ये 8 मीटर है, तो टोटल आप लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी हो जाएगी 30 + 16, यानी कि जो फुल लेंथ हो जाएगी आपकी 46 मीटर। ठीक है। सिमिलरली ये रेशियो भी 1:1 का है, इसका मतलब है कि ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, तो अगर आप इसको सम करते हैं तो 20 + 16 कितना हो जाएगा 36 मीटर। तो ये आपको एक तो ये इनर एरिया जो A1 कैलकुलेट करना है, यानी ये पूरा वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है कैपिटल V। ठीक है। तो आपको पता है कि सपोज ये जो एरिया है ये आपका ऊपर वाला जो एरिया है वो आपका सपोज A2 है, ये एरिया आपका A1 हो गया बड़ा वाला, और जो अंदर वाला एरिया है वो सपोज आपका A2 है। ठीक है। तो ये एरिया इंटरनल हो गया। तो यहाँ पे अगर आपको ट्रेपेजॉइडल रूल के अकॉर्डिंग जो है फॉर्मूला ट्रेपेजॉइडल रूल से आपको कैलकुलेट करना है, तो ट्रेपेजॉइडल रूल में जो A1 एरिया है फर्स्ट बड़ा वाला एरिया, तो 46 × 36 एरिया कितना हो जाएगा,
अगर आप देखते हैं तो ये जो टॉप एरिया होगा वो एक रेक्टेंगल होगा, बॉटम एरिया एक रेक्टेंगल होगा, तभी स्लोप से एक ट्रेपेजॉइडल बन जाएगा। तो 46 इंटू 36 कितना हो जाएगा, 1656 इंटू मीटर स्क्वायर। ए टू अगर आपको निकालना है नहीं, स्मॉलर रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, 20 इंटू 30। तो ये वैल्यू आ गई 600 मीटर स्क्वायर। इनके बीच की जो डिस्टेंस है डी की वैल्यू वो कितनी है, 8 मीटर। तो सिमिलरली ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, d/2 A1 प्लस A2। सिर्फ दो ही एरिया है तो ये आप सिंपली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल हाइट कितनी है, 8 डिवाइडेड बाई 2, A1 कितना है 1656 प्लस A2 है 600। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो टोटल वॉल्यूम आपका आ जाएगा 9024 मीटर क्यूब। अब सपोज आपको सिम्पसन्स रूल से फाइंड करना है, तो सिम्पसन्स रूल के लिए आपको पता है कि ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं आपको चाहिए होती हैं, ठीक है। तो ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए आप क्या करेंगे कि एक मिडिल एरिया जो है और फाइंड कर लेंगे। तो मिडिल एरिया से जिससे आपको तीन एरियाज मिल जाए और तीन एरिया की हेल्प से आप सिम्पसन्स फॉर्मूला लगा सकें। तो मिडिल एरिया की जो वैल्यू होगी आपको सिंपली पता है, इस केस में A1 क्या हो गया, सबसे बड़ा 46 इंटू 36 मतलब 1656 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एरिया जो है A2 यानी कि जो मिडिल एरिया है, अब ये 1:1 का है तो बीच की हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जो हाइट होगी ये 4 की होगी, यानी ये 4 मीटर पे कितनी डिस्टेंस वैल्यू होगी, ये 4 होगी आपकी। तो 4 प्लस 4 टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 30 प्लस 8। तो 30 प्लस 8 ये 38 हो गई, इंटू ये हाइट कितनी है 20, यानी 20 प्लस 8 ये आपका एरिया हो जाएगा A2 यानी मिडिल एरिया 1064 मीटर स्क्वायर। और जो छोटा सबसे स्मॉलेस्ट एरिया ये A3 है, कितना हो जाएगा 20 इंटू 30। तो ये एरिया आपका 600 मीटर स्क्वायर गिवन है। तो सिम्पसन्स रूल के अकॉर्डिंग जो आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हो क्या होता है, d/3 फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया A1 प्लस A3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ इवन एरिया जो कि A2। उसके बाद कोई एरिया ही नहीं है, तीन एरियाज हैं आपके सिंपली। तो यहाँ पे d कितना है आपका पता है, 8 डिवाइडेड बाई 3। A1 प्लस A1 कितना है 1656 प्लस 600 इंटू 4 टाइम्स ऑफ मिडिल एरिया 1064 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, ये प्लस है 4 इंटू 1064 मीटर स्क्वायर। तो जो टोटल एरिया आपका आता है दैट इज 8682.67 मीटर क्यूब। तो ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन्स फॉर्मूले की हेल्प से जो है आप अलग अलग टाइप से एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 8682 आ रहा है वॉल्यूम इसका, वही यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल में सिंपली दो एरिया को यूज करके 9024 मीटर क्यूब आ रहा था। लेकिन अगर वही थ्री एरियाज का यूज करके आप ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला लगाते हैं तो इसके आसपास ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये आपके कंटूर की हेल्प से जो है आप इजिली एरिया को फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।